बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 5 अपडेटेड एडिशन का अलजेब्रा का प्रैक्टिस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 38 पे सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, देयर आर पी कुकीज़ इन अ कंटेनर। एक कंटेनर है, उसके अंदर कुकीज़ की जो हम लोगों को तादाद दी गई है वो पी दी गई है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि अलजेब्रा में हम लोगों ने जो एक्सप्रेशंस होती हैं वो नंबर से नहीं बल्कि लेटर से डिनोट करनी होती हैं। तो यहाँ पर कुकीज़ की तादाद पी दी हुई है। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो पार्ट ए बी सी डी दिया हुआ है इसकी हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखनी है। सबसे पहला है हमारे पास 15 कुकीज़ आर एडेड, हाउ मैनी कुकीज़ आर देयर इन द कंटेनर। अब उस कंटेनर में तो पी कुकीज़ थी ना, तो हम सबसे पहले लिख देंगे कि पी कुकीज़ थी, तो पी उसमें उन्होंने कितना ऐड किया है ना, तो हम ऐड का साइन लगा देंगे। और कितना ऐड किया है, 15 ऐड किया है, तो हम लोग यहाँ पर 15 लिख देंगे। तो p + 15 कुकीज़ हो जाएंगे उस कंटेनर में जब 15 कुकीज़ और ऐड की जाए। पार्ट बी है हमारे पास, 15 कुकीज़ आर ईटन। अब 15 कुकीज़ उन कुकीज़ में से खा ली गई हैं। हाउ मेनी कुकीज़ आर लेफ्ट, बाकी पीछे कितनी कुकीज़ रही हैं। तो हमारे पास कुकीज़ कितनी थी, हमारे पास p कुकीज़ थी। अब उसमें से उन्होंने ईट किया है तो कम हो गया है, तो कम के लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। और कितनी कुकीज़ ईट की हैं, 15, तो p - 15 इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी। पार्ट सी है हमारे पास, हाउ मैनी कुकीज़ आर देयर इन 5 सच कंटेनर्स। अगर इसी तरह के 5 कंटेनर्स हैं तो उनमें कितनी कुकीज़ होंगी। तो यहाँ पर अगर हमें नंबर गिवन होता है ना डियर स्टूडेंट्स कि एक कंटेनर के अंदर 5 कुकीज़ हैं, तो 5 कंटेनर्स के अंदर कितनी कुकीज़ होंगी, तो हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते ना, तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर p को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे कि मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आती है तो उसमें नंबर हम पहले लिख देते हैं और वेरिएबल बाद में। सो 5p इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट डी है हमारे पास, ऑल द कुकीज़ इन 5 सच कंटेनर्स आर पुट इक्वली इन 12 बाउल्स। अब उसी तरह के 5 कंटेनर्स हैं, उनको 12 बाउल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। हाउ मैनी कुकीज़ आर देयर इन ईच बाउल, तो हर एक बाउल के अंदर कितनी कुकीज़ होंगी। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जब वो 5 कंटेनर्स थे ना, तो 5 कंटेनर्स में हमारे पास कितनी कुकीज़ थी, 5p कुकीज़ थी। अब उसको हम लोगों ने कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, 12 में। तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 12 में, क्योंकि शेयर हो गया ना वो, तो उसको हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पार्ट डी की एक्सप्रेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन सब की हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है। ऐड a to 9। अब 9 में हम लोग a को ऐड करेंगे। अब हम लोग इसमें 9 को भी पहले लिख सकते हैं और a को भी पहले लिख सकते हैं। a + 9 भी हो सकता है और 9 + a भी हो सकता है, क्योंकि एडिशन में कोई नंबर भी आगे पीछे हो कोई मसला नहीं होता। मल्टीप्लाई c by 7। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, अच्छा पार्ट बी को पहले सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्ट b from 10। अब हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, b, तो हम लोग लिख देंगे सब्ट्रैक्ट b। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में से, तो 10 में से हम लोगों ने b को सब्ट्रैक्ट किया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, 10 हम लोग पहले लगाएंगे क्योंकि फ्रॉम का मतलब है कि इसमें से हमने ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 में से हमने b को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 10 - b हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। पार्ट सी है, मल्टीप्लाई c by 7। तो इसका मतलब क्या है कि c को 7 से मल्टीप्लाई करो। जैसा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर पहले लिखा जाता है, तो 7c इसका आंसर होगा। पार्ट डी है, डिवाइड d by 8। इसमें डियर स्टूडेंट्स उन्होंने बोला है कि d को 8 के बाय डिवाइड करो, तो हम लोग d ऊपर लिखेंगे और 8 को डिवाइड करेंगे नीचे। d by 8 हमारा ये इस तरह आ गया। जैसे आप लोग नंबर्स लेते हो 8 by 10, तो 8 by 10 जो आप लोगों ने लिए होते हैं वो ऊपर होते हैं और टोटल नीचे होता है 8 by 10। तो यहाँ पर d by 8 इस तरह आप लोग लिखोगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम ट्वाइस ऑफ e। अब हम लोगों ने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, हम लोगों ने 12 को सब्ट्रैक्ट करना है। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर -12। और किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम ट्वाइस ऑफ e। अब ट्वाइस ऑफ e हमारे पास एक दूसरी एक्सप्रेशन बनेगी, 2e बनेगी, उसको हम लोगों ने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ आ जाएगा 2e। तो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़नी है पार्ट ई की, 2e - 12।
पार्ट एफ है हमारे पास ऐड 2 टू 4 टाइम्स ऑफ एफ। अब हम लोगों ने ऐड करना है 2 को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 को प्लस कर लेंगे, ऐड कर लिया है किसमें, 4 टाइम्स ऑफ एफ। अब 4 टाइम्स हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है 4 किससे, एफ से, तो 4 एफ, क्योंकि नंबर हम लोगों ने पहले लिखना है, लेटर बाद में, 2 + 4f आ गया। पार्ट जी है हमारे पास, डिवाइड द सम ऑफ 11 एंड जी बाय 9। अब सम ऑफ 11 एंड जी, अब 11 और जी जो है ना, उन दोनों का सम हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 11 + g, इन दोनों का सम ये हो गया है। उस सम को हम लोगों ने डिवाइड करना है बाय 9। बाय जब आ जाए ना तो वो नंबर हम लोग नीचे लिखते हैं, तो बाय 9 हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। अब हमारे पास h है, ऐड 1, अब ऐड करना है हमने 1 को, तो हम लोग लिख लेंगे 1 को ऐड कर लिया है टू हाफ ऑफ h। अब हाफ कितना होता है, 1/2 होता है, और h का हाफ कितना होगा, h/2। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द टेबल बिलो डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ कार पार्क। अब एक कार पार्क है, उसमें ये जो नीचे टेबल दिया गया है, इसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स शो हो रही हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ईच व्हीकल इन टर्म्स ऑफ क्यू। क्यू के टर्म्स में हम लोगों ने नंबर ऑफ व्हीकल्स को फाइंड करना है, यानी कि उन व्हीकल्स को हम लोगों ने क्यू से डिनोट करना है। सो सबसे पहले है देयर आर क्यू मोटरसाइकिल्स, तो इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या आएगी, क्यू, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया जो मोटरसाइकिल्स हैं वो क्यू हैं। देयर आर 10 टाइम्स एज मैनी कार्स एज मोटरसाइकिल्स। अब मोटरसाइकिल से 10 टाइम्स जो कार्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो अब यहाँ पर उन्होंने कहा है हाउ मैनी कार्स आर देयर, तो अब वो पूछ रहे हैं कि फिर कार्स कितनी होंगी, तो जाहिर बात है मोटरसाइकिल्स हमारे पास कितनी थी, क्यू, तो क्यू के साथ हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10Q, ये हमारे पास टोटल कार्स आ जाएंगी। फिर है हमारे पास देयर आर 3 टाइम्स एज मैनी मोटरसाइकिल्स एज स्कूटर्स। अब वो कह रहे हैं जितने वो स्कूटर्स हैं, स्कूटर्स से मोटरसाइकिल्स 3 टाइम्स ज़्यादा हैं। हाउ मैनी स्कूटर्स आर देयर, अब स्कूटर्स का पूछ रहे हैं कितने हैं। अगर यहाँ पर मोटरसाइकिल्स का पूछते तो हम लोगों ने लिखना था 3Q, कि मोटरसाइकिल्स जो है वो 3Q ज़्यादा है ना स्कूटर से, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि आप लोग स्कूटर्स बताएं कितने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग Q से 3 को डिवाइड कर देंगे, कि स्कूटर्स जितने मोटरसाइकिल्स हैं उससे 3 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास स्कूटर्स की तादाद आ जाएगी। अब है हमारे पास देयर आर 51 मोर मोटरसाइकिल्स दैन वैन्स। अब बता रहे हैं कि जितने वैन्स हैं ना उसमें से 51 मोटरसाइकिल्स उसमें वैन से 51 टाइम्स ज़्यादा है। हाउ मैनी वैन्स आर देयर, अब वैन्स हम लोगों ने फाइंड करना है कि वैन्स फिर कितनी होंगी। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, मोटरसाइकिल्स जो है ना वो वैन से 51 टाइम्स ज़्यादा हैं, और वैन्स क्या होंगी, 51 टाइम्स कम होंगी ना मोटरसाइकिल्स से, तो हम मोटरसाइकिल्स क्यू थी ना, तो क्यू में से हम लोग 51 को माइनस कर देंगे, क्योंकि वैन्स 51 टाइम्स कम है, मोटरसाइकिल ज़्यादा है, तो हम लोगों से वैन्स का पूछा है तो वो तो कम है, तो हम लोग Q - 51 लिख देंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3 हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।